एक नगर था, उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। उस नगर में एक क्षत्रिय था। क्षत्रिय की घरवाली तो बड़ी भगवान की भक्तिन, लेकिन क्षत्रिय कभी 1 रुपया दान नहीं करता है? कोई दान मांगे तो कहने सब भगवान देगा, कोई कुछ मांगे सब भगवान देगा। बड़ी सुंदर कथा। एक बार सोमवती अमावस आ गई, सब गंगा स्नान जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। पत्नी कहने लगी ठाकुर साहब तुम भी चले जाओ, घर में बैठे हो। कहने लगे हम नहीं जाते, किराया लगेगा और हम 1 रुपया खर्च करना नहीं चाहते। अरे थोड़ी सी दूर है, चले जाओ, पैदल पैदल चले जाओ, गांव के बहुत व्यक्ति जा रहे हैं, उनके संग में बैठ के चले जाओ। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा। मैं लोभ का परिचय दे रहा हूं आपको। सारी कथाएं ज्ञान देती हैं। घर वाली ने जबरदस्ती कही चले जाओ, चले जाओ, पैदल पैदल चले जाओ। कहने लगे चला तो जाऊंगा, लेकिन गंगा किनारे मैंने सुना है कि पंडा पकड़ लेते हैं, बिना पैसे के छोड़ते नहीं, और मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। अब घर वाली कहने लगी कोई लड़ेगा थोड़ी नहीं, तुम पे बने तो देना, नहीं तो मत देना। वो बेचारे तो क्या लड़ते थोड़ी ना, कि ठीक है आज चले गए। लोभ की कथा, ये भागवत की ही कथा है। आज उसी समय जब पहुंचे तो गंगा के किनारे बड़ी जोर से भीड़ लग रही है, और जब बड़ी जोर से भीड़, जो कोई स्नान करे पंडा उसे ही पकड़ ले, लाओ जजमान कुछ दो। आज उसने कही कि यहां अगर स्नान किया तो चक्कर में फंस जाएंगे। गंगा जी के किनारे किनारे चलने लगा, जहां कोई नहीं होगा वहीं स्नान करेंगे। गंगा गंगा सब एक से। गंगा के किनारे किनारे चलते चलते जहां मरगट होता है, जब किसी की टिकट कट जाती है उसके लिए जब लाते हैं उसका दाग संस्कार करने, जब ही वहां भीड़ लगती है। आज कोई नहीं मरा, शमशान खाली किनारा। उसने कही यही करेंगे स्नान, यहाँ न कोई लेना और न कोई देना, मरगट घाट पे ही करेंगे। भगवान कहने लगे बड़ा लोभी है, मरगट घाट पे आ गया। कपड़े उतारे, पहली डुबकी लगाई, कुछ नहीं, दूसरी डुबकी पे तो भगवान श्री कृष्ण पंडा बन गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। भगवान श्री कृष्ण पंडा बन गए और कहने लगे आओ जजमान, आज तो हमारा कल्याण हो गया। हमारे घाट पे तो छठे चौमास से कोई आता है, और वो आता है तो हमको 1 महीने के रसोई की दक्षिणा दे के जाता है। वहां ने कही मां 1 आध रुपए में काम चल जाता, यहां तो फंस गए चक्कर में। अब कहने लगा कि स्नान तो कर लूं। भगवान ने कहा खूब प्रेम से करो, ऐसे जल्दी नहीं है हमको, ऐसे तो करो। स्नान करे, कपड़े पहने। हाँ पंडित जी, भगवान पंडा बने। कहने लगे बेटा हमारे पैसे तो घाट पे कोई आता ही नहीं है, अकेले डले रहते हैं। कभी कभार कोई आता है तो 1 महीने रसोई का राशन भरा के चला जाता है। कहने लगे तुम 1 महीने कह रहे हैं, हम तो 1 घंटे का राशन नहीं देंगे तुम्हें। भगवान ने हाथ पकड़ लिया कि हम राशन लेकर के ही रहेंगे। मेरे घाट से कोई बिना दान के वापस चला जाए, ध्यान से सुनना। कहने लगे कि अच्छा एक काम करो कि हमको छोड़ दो। भगवान कहने लगे पहले दान करो। उसने तुरंत क्या किया, भगवान को छोड़ के, हम कपड़े तो पहन लें, कुर्ता रह गया कि पहन लो। उसने सारे पैसे निकाले, अपनी धोती की आंट में बांध लिए और कहने लगे कि हमारे पास में 1 रुपया है ही नहीं है, कहां से दें। पंडा कहने लगे उधार कर दो, हम तो घर से ले आएंगे। कि चलो उधार करो। उधार कर दिया 1 रुपया। कहने लगे पता लिखाओ। भगवान ने कहीं पता लिखाओ। अपने गांव से 20 किलोमीटर दूसरे गांव का पता लिखा दिया कि कल आ जाना और ले जाना। कि ठीक है। चले गए, जाकर के पत्नी से खूब लड़े। पत्नी कहने लगी गंगा स्नान करके आए हैं और लड़ क्यों रहे हैं? कि गंगा स्नान के लिए नहीं भेजा तूने तो हमें चक्कर में फंसा दिया, बड़ी मुश्किल से पंडा से निकल के आए हैं। अच्छा कि हाँ। दूसरा दिन सुबह हुआ, जब तक तो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण की माया को कौन जान सकता है। दरवाजे पे आवाज लगाने लगे जजमान, जजमान हम पंडा आ गए गंगा जी वाले। जजमान कहने लगा हमने तो 20 किलोमीटर दूर का पता लिखा है जी, हमारे घर कैसे आ गया? पत्नी से कहीं जाके ये कहो कि वो तो कल आएंगे। पत्नी कहने लगी पंडित जी आए, तुम कैसे छत्रियों भगा रहे हो? कह दो वो तो कल आएंगे, बाहर गए। पत्नी आई, क्या करे, अब झूठ बोलना पड़ा, पति के घर में लड़ाई ना हो।
पंडा के पैर छुए, भगवान बने पंडा, हमारे पति कल आएंगे। कहने लगे हमारे घाट पे कोई काम भी नहीं है, कोई आता ही नहीं है, अब हम यहीं खाएंगे यहीं सोएंगे, कल मिल के जाएंगे अपने जजमान से। बोली वृंदावन बिहारी लाल। पत्नी आई, पंडा तो ये कह रहे हैं राशन पानी दे दो, यहीं बनाएंगे यहीं खाएंगे, कल मिल के जाएंगे। कि कह दो पता लगी है वो तो 1 महीने बाद आएंगे। पत्नी कहने लगी ऐसा मत करो, तो गलत है। नहीं कह दो। अब दौड़ी दौड़ी गई, हमको भी पता लगी है रिश्तेदारी में से वो तो 1 महीने तक आएंगे। कहने लगे हमारे बच्चे तो हैं नहीं है, शादी हुई नहीं, बाल ब्रह्मचारी हैं, हमें तो कहीं भी रहना, अब तो 1 महीने यहीं रहेंगे यहीं खाएंगे, पर जजमान से दक्षिणा लेकर के ही जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। बड़ी विडंबना। पत्नी दौड़ती दौड़ती आई, पंडा नहीं है, वो तो बिल्कुल तुम्हारा काल का गाल है। कि क्यों? कहता 1 महीने तक यहीं खाएंगे और हम तो अपनी दक्षिणा लेके जाएंगे। ठाकुर साहब को आई गुस्सा, भाई भजन तो करते नहीं है, कह दो कि हमें पता लग गई वो तो मर गए। मर गए? कि हाँ, मैं अपने पति के विषय में ऐसे नहीं कहूंगी मर गए। अरे हमारी आज्ञा का पालन करो, कह दो मर गए। दौड़ती दौड़ती गई, कहने लगी हमको पता लगा वो तो घर आ गए पर वो मर गए। भगवान वैसे ही रो गए झूठ मांस को और कहने लगे अब तो उनका दाग संस्कार करके ही जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हमारा जजमान मर गया, हम चले जाएं? ऐसे निर्दोषी ब्राह्मण नहीं है। जजमान का दाग संस्कार करेंगे विधि विधान से, तब जाएंगे। कहने लगे तुम तैयारी करो, जब तक हम गांव में कह दें। भगवान अंतर्यामी अनेकों रूप धारण कर दी, हर घर में कह दी कि ठाकुर साहब फलाने मर गए। दौड़ते दौड़ते गांव वाले आए, अभी तो ठीक था, कैसे मर गया? दरवाजे पे रोआ गर्रामन चल रही है, ठाकुर साहब कैसे मर गए? पत्नी कहने लगी ये तो हकीकत ही हो गई है? भीड़ लग गई दरवाजे पे। 4 कंधे वाली ठटरी पे उनको बिठा लिया, सुला लिया। पत्नी कहने लगी इनको तो ले जा रहे हैं मरघट में। अब पत्नी रोते रोते कहने लगी ये मरे नहीं है, ये बहाना बना रहे हैं। गांव वाले कहने लगे ये तो पागल हो गई बेचारी पति के वियोग में, कहती है मरे नहीं है, बहाना लगा रहे हैं। और वो सत्य कह रही है कि ये मरे नहीं है, बहाना लगा रहे हैं। वो सत्य कहती है ये मरे नहीं है, बहाना लगा रहे हैं। लेकिन कहने लगे कि नहीं ये मर गए। कंधे पे लेके मरघट पहुंचे। इतना जिद्दी, 1 रुपया नहीं देता। लेकिन अब भगवान को दया आएगी, हैं? लकड़ियों पे सुला लिया, अग्नि लगाने के लिए तैयार, पर वो सांस खींच गया, न तो बोले न आंख खोले। भगवान कहने लगे उठ जा, मर जाएगा। कहने लगा मर बेशक जाऊंगा पर 1 रुपया दूंगा नहीं, हैं? 1 रुपया नहीं दे सकता। भगवान कहने लगे अब भी बात मान जा, आग लगने वाली है कि लग जा। भगवान कहने लगे कि हमें ही झुकना पड़ेगा, ये तो भक्त है, क्या करें? भगवान कहने लगे कान में कैसे उठोगे कि हमारी दक्षिणा माफ कर दो, तुरंत उठ जाएंगे। कहने लगे अच्छा कि हाँ। भगवान कहने लगे हम तो बड़ी दूर से आए, परेशान हुए, किराया भाड़ा के जो कुछ तुम्हारा नुकसान हुआ हमने थोड़ी ना बुलाया, पर हम उठेंगे जब ही। आग लगाने के लिए उनका बेटा तैयार हुआ, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, ये जिंदा है। भगवान ने कान में कही हमारा तुम्हारा हिसाब क्लियर, दक्षिणा माफ। कहने लगे तो हम भी उठ गए, उठ के ठाकुर साहब चल दिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम।